परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से यूहन्ना रचित सुसमाचार यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 4 यूहन्ना रचित सुसमाचार का अध्याय 4 और हम पढ़ेंगे 20 वचन से लेकर 26 वचन तक। यूहन्ना 4 20 से 26। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते क्योंकि हमारे परमेश्वर बहुत जल्द वो हमको लेने के लिए आने वाले हैं। और बात तो हम कर लेते हैं कि हमको लेने के लिए आने वाले, लेकिन उनकी इच्छा तो है कि सभी लोगों को लेकर जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। और बहुत कम लोग हैं कि जो स्वर्ग तक पहुंच पाएंगे। और इसके लिए हमारे जीवन में, हमारे चरित्र में ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर हमको यहाँ से लेकर जा सके। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। कल वडोदरा में जो मीटिंग रखी थी और मीटिंग बहुत ही आशीषित रही और परमेश्वर ने बहुत अच्छे से वहाँ पर काम किया। और वहाँ पर जो भी खाना बनाया गया था तो उसके लिए काफ़ी लोगों ने मेहनत की। और सबसे बड़ी बात यह है कि महेंद्र भाई ने बोला कि मैं बनाने वाला हूँ, तो मैंने उनको उत्तर दिया, वो बाप रे। उन्होंने वापस मुझे क्वेश्चन मार्क किया, क्यों? फिर मैंने उत्तर नहीं दिया इनको। तो उनकी तबीयत कुछ डाउन थी और फिर भी वो बनाने के लिए रेडी थे। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। सही में अगर हम यहाँ पर एक नहीं रह सकेंगे तो स्वर्ग में तो रह नहीं सकते। फिर परमेश्वर ने बाइबल में ऐसा कुछ बताया नहीं कि स्वर्ग में ऐसे कुछ झंडे हैं, ये मेथडिस्ट का झंडा, ये CNI का, ये पेंटिकोस्टल का, इसका उसका। तो ऐसा भी होता है तो सब अलग अलग झुंड लेकर वहाँ पहुँच जाते, लेकिन वहाँ पर किसी भी तरह का कचरा नहीं है। स्वर्ग में कचरा नहीं है। और इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसमें विनती रखी कि परमेश्वर जो कचरा उसको निकालो। अभी सभी लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जो कचरा निकालो। प्रार्थना वो नहीं है, जो कचरे के जैसे उसको निकालो। कचरा नहीं निकालना, वो तो टाइम गया। अभी तक तो हम शुद्ध हो जाने चाहिए थे। अभी जो कचरा बचा है, जो इंसान, जो विश्वास, उसको ही निकाल दो बस। वो ही नहीं चाहिए। कचरा निकालने की जरूरत नहीं, वो तो बहुत टाइम मिल गया। लेकिन अभी जो जिसके अंदर कचरा है, जो खुद कचरे के समान है, तो आने वाले दिनों में वो फंसा सकता है हमको। इससे अच्छा है वो ही निकल जाए। हालेलुया। तो वो ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझते रहना, एकता में बने रहना, प्रेम में बढ़ते रहना। जब यहोशू वो इस धरती पर थे मूसा के साथ, और मूसा के साथ वो 40 साल रहे। यहोशू मुझे बहुत पसंद है क्योंकि कहीं पर भी बाइबल में ऐसा नहीं लिखा कि कभी मूसा ने उसको कुछ तनख्वाह दी हो, लेकिन फिर भी 40 साल तक उनकी सेवा करते रहे, मूसा की सेवा करते रहे।
और मूसा के पीछे पीछे बने रहे और मूसा को भी अधीन रहे और परमेश्वर को भी वो अधीन रहे। और मूसा जितना भी कहते थे वो सारा कुछ यहोशू करते रहते थे। और बाइबल में परमेश्वर ने ऐसा बोला कि मूसा के समान कोई भविष्यवक्ता आज तक नहीं पैदा हुआ। यहोशू भी ऐसे वैसे नहीं थे। अगर मूसा ने 40 दिन रात उपवास किया, बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा कि यहोशू ने भी किया, लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि साथ में यहोशू भी थे और यहोशू ने भी मूसा के साथ ही 40 दिन रात उन्होंने उपवास किया था। वो भी खाने के लिए बाहर नहीं निकले थे, वो भी मूसा के साथ ही वो बने रहे थे। तो यहोशू भी ऐसे वैसे नहीं थे, उन्होंने भी मूसा के साथ 40 दिन और 40 रात उपवास किया था। जब जब मूसा को परमेश्वर के साथ बात करनी होती थी और मूसा मिलाप वाले तंबू में चले जाते थे परमेश्वर से बात करने के लिए, तो बात खत्म हो जाने के बाद मूसा निकल आते थे, लेकिन यहोशू भी पीछे चले जाते थे और वो मिलाप वाले तंबू से बाहर नहीं निकलते थे। वो फिर भी परमेश्वर की उपस्थिति में वो बने रहते थे। ऐसा निर्गमन के 33वें अध्याय में बाइबल में वो लिखा हुआ है। तो यहोशू जो थे वो भी बहुत बढ़िया। और बाद में क्या हुआ कि मूसा मर गए, और मूसा मर गए तो सारी जिम्मेदारी आ गई यहोशू के ऊपर। ऐसे लोग थे जो टेढ़े चल रहे थे, ऐसे लोग थे जो बलवा कर रहे थे, ऐसे लोग थे जो बार बार मूसा के विरोध में आते थे, ऐसे लोग थे कि जिनको कोई कदर नहीं थी कि मूसा को छुड़ा कर लेकर आए, ऐसे लोग थे जो सच्चाई से और आत्मा से चल नहीं रहे थे, और ऐसे लोग मूसा के विरोध में आते थे। और ऐसे लोगों को और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ये यहोशू के ऊपर वो आ गई थी। और यहोशू भी बिंदास से बोले कोई बात नहीं, अब ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर तो मैं निभाऊंगा। और चलते चलते से 40 साल बीत गए थे, तब यहोशू के ऊपर ये जिम्मेदारी आई थी। अभी 40 साल के बाद ऐसा हुआ जब यहोशू के ऊपर जिम्मेदारी आई तो परमेश्वर ने यहोशू के पास जाकर यहोशू से बात की। और हम बाइबल में पढ़ते हैं यहोशू का पुस्तक, इसका पहला अध्याय, उसका 7 वचन। बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर यहोशू के पास आए और यहोशू से बातें करने लगे। कोई पाछड़ तो बता अंदर बोल छोकरा हो क्या छोकरा कहेंगे बोला लोगों ने मीटिंग में कर। तो परमेश्वर यहोशू के पास आए और यहोशू के पास आकर यहोशू को ऐसा बोला कि यहोशू, मेरे दास मूसा ने जो जो आज्ञाएं तुझे दी है वो मान, उसको मानते रहना और हियाव बांध, दृढ़ हो जा, बलवंत हो और वो सारी आज्ञाओं को तुझे मानना है। सारी आज्ञा तुझे माननी है। अभी परमेश्वर ने बात बोल दी, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें भी अगर कोई आकर कहता है कि आज्ञा मानो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात इसलिए है कि परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को कह रहे कि जो 40 साल से बिना गलती किए लगातार आज्ञाकारी करते हुए आए, 40 साल तक लगातार आज्ञाकारी तो 40 साल तक जो इंसान परमेश्वर की आज्ञाकारी 100% करते आए हुए, ऐसे को परमेश्वर 40 साल के बाद ये बात कही कि यहोशू आज्ञाकारी करते रहना, बल पकड़, हियाव बांध, लेकिन आज्ञाकारी वो करते रहना। जब हम शमसून को देखते शुरू से ही गलत चल रहे,
शुरू से सही नहीं चल रही। परमेश्वर ने बताया था समसून के बारे में, और बाइबल में लिखा हुआ है कि वो शादी नहीं कर सकता, वो नाज़री कहलाएगा, लेकिन फिर भी उसने शुरू से शादी के बारे में सोचा। और बाइबल में लिखने के अनुसार कम से कम उसने 3 स्त्रियों के साथ संबंध रखे। इसका मतलब ये हुआ जो नहीं करना था वो उसने किया। लेकिन बाइबल पढ़ना तो बाइबल में कहीं दिखाई नहीं देता हमको कि परमेश्वर समसून के पास गए हो और समसून को बुलाओ, समसून आज्ञा मान, बल पकड़, हियाव बांध। उसको परमेश्वर ने कभी ऐसा नहीं बोला कि समसून तू जो है वो मेरी आज्ञाओं को मान, जो नहीं मान रहा है। और एक इंसान जो लगातार आज्ञा मानते मानते आगे बढ़े, उससे परमेश्वर ऐसे कहते हैं आज्ञा मानना। बाइबल में बहुत सारे हो गए, बहुत सारे भविष्यवक्ता हो गए, बहुत सारे राजा लोग हो गए, बहुत सारे परमेश्वर के दास लोग हो गए। कई लोग 100% आज्ञाकारी में आगे बढ़े, तो कुछ लोग थोड़ा इधर थोड़ा उधर भी चले। कुछ लोग ऐसे भी मिले कि जिन्होंने कुछ वक्त अच्छे से चले और बाद में उन्होंने सही तरह से चलना बंद कर दिया और आज्ञा मानना बंद कर दिया। तो कई लोग ऐसे भी थे शुरू से सही चले, फिर बीच में कहीं इधर उधर हो गए, फिर आखिर में वापस मुड़कर फिर परमेश्वर के साथ जुड़ गए। ऐसे अलग अलग लोग जो है वो बाइबल में हमको देखने को मिलते हैं। उनमें से एक है शाऊल राजा। और शाऊल राजा जो है 2 साल तो बहुत बढ़िया चले, लेकिन 2 साल के बाद वो चल नहीं पाए। सबसे पहले उन्होंने गलती की, जो होम बलि उनको नहीं देनी थी वो होम बलि उन्होंने दे दी। और परमेश्वर ने बताया भी कि ये गलती है। शमूएल ने बोल दिया तूने मूर्खता का काम किया है। फिर भी दूसरी बार आज्ञा आई कि अमालेक लोगों को मार दे, उनका संपूर्ण नाश करना है। तो जो राजा था उसको भी बचा कर लेकर आया। इतना ही नहीं, भेड़ बकरी जो अच्छे अच्छे थे उनको भी वो लेकर आए। और परमेश्वर ने जैसा कहा था वैसे 100% आज्ञाकारी नहीं की। इतना ही नहीं, कई याजक लोगों को उससे तो मार दिया, उनको ख़त्म ही कर दिया। और शाऊल उसके बाद दाऊद के पीछे उनको मारने के लिए वो भागते रहे। आज्ञाकारी उन्होंने जो सही से करनी चाहिए नहीं की। जब हम दाऊद के बारे में देखते तो दाऊद बहुत बढ़िया से चले आज्ञाकारी लगातार वो करते रहे, परमेश्वर के पीछे अच्छे से वो चलते रहे। शाऊल जो है गलतियाँ भी की, परमेश्वर के विरोध में भी गए, लेकिन फिर भी 40-40 साल तक राजा बने रहे। और इतना ही नहीं, जब तक वो राजा बने रहे, राज उन्होंने अच्छे से किया। चाहे परमेश्वर के पीछे सही से चले या नहीं चले वो अलग से बात है, उनकी आज्ञाकारी सही से की नहीं की वो अलग से बात है, लेकिन जो प्रजा थी उनके हक में उन्होंने अच्छा किया। वो भी कभी एक भी लड़ाई नहीं हारे, आखिरी लड़ाई हार गए बस, आखिरी लड़ाई में वो मर गए। लेकिन शाऊल भी देखने जाओ तो प्रजा का जो ख्याल रखना चाहिए था वो ख्याल उन्होंने अच्छे से रखा था। इतना ही नहीं, बाइबल का एक वचन हम पढ़ते हैं, 1 शमूएल उसका 28वां अध्याय और उसका 9 वचन। स्त्री ने उससे कहा तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है, कि उसने ओजों और भूत स्तुति करने वालों का देश से नाश किया है। फिर तू मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है? देखो, ये शाऊल किसी जादू टोना करवाने वाली स्त्री के पास जा रहे। उनके मरने के 1 दिन पहले उस वक्त वो स्त्री ऐसा बोल रही, तू जानता नहीं, वो शाऊल को पहचान नहीं पा रही, तू जानता नहीं कि शाऊल जो है उसने जादू टोना करने वाले को भगा दिया है। मतलब अभी भी जो जादू क्रिया कर रहे, जादू टोने का काम कर रहे, आज भी उनको इजराइल के अंदर एंट्री नहीं है। शाऊल ने आज भी उनको भगा कर रखा है। मतलब परमेश्वर का भी काम कर रहे। परमेश्वर की जो योजना थी, परमेश्वर को जो राजा बनाया था, वो राजा का काम भी वो तो कर रहे। और साथ में जो परमेश्वर जिस तरह से कह रहे उस तरह से वो चल भी नहीं रहे, सही तरह से जो चलना चाहिए ऐसे चल नहीं रहे। पर दाऊद के बारे में जब हम देखते हैं तो दाऊद लगातार आज्ञाकारी में वो बढ़ते रहे और लगातार परमेश्वर के पीछे जो है
वो चलते रहे। छोटे से थे तब से उनके जीवन में आज्ञाकारी थी। बहुत छोटे थे, भेड़ बकरियां चरा रहे थे और उस वक्त एक भालू आया तो परमेश्वर की सहायता से उन्होंने भालू को मार दिया। एक बार शेर आ गया, सिंह आ गया तो उसको भी परमेश्वर की सहायता से हम मार दिया। इतना ही नहीं, छोटे थे और लड़ाई में अपने भाइयों को मिलने के लिए गए थे तो वहाँ पर गोलियत मिले तो गोलियत को भी उन्होंने मार दिया। बचपन से ही दाऊद का जीवन जब हम देखते हैं तो परमेश्वर में अच्छे से चल रहे और बचपन से ही उनके जीवन के अंदर जो परमेश्वर का अनुभव होना चाहिए वो परमेश्वर का अनुभव बहुत आयत से है और परमेश्वर का अनुभव अच्छे से वो कर पा रहे। क्योंकि एक भालू को मारना और एक छोटा बच्चा होकर भालू को मारना ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। और फिर भी ये उन्होंने किया तो पता चलता है, क्योंकि जिस तरह से बाइबल में लिखा है वो लिखने का मतलब ऐसा कहता है कि एक ही बार मारा, एक ही पंच, एक भालू को एक ही पंच मारो मर जाए, सिंह को एक ही पंच मारो और मर जाए, तो उसके अंदर ताकत कितनी होनी चाहिए। और ये तो छोटे बच्चे थे तो उनको मारने के बाद पता चलता है कि नहीं ये मेरी ताकत नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से हुआ है, ये मैंने नहीं किया। जब गोलियत को मारने के लिए जाते हैं तो बाइबल में ऐसा लिखा है, गोफन ली, एक पत्थर उसमें डाला और गोफन घुमाकर पत्थर मारा तो पत्थर उसके सर के अंदर चला गया। अभी सोचो एक छोटे बच्चे के अंदर कितनी ताकत हो सकती है कि एक पत्थर हो और वो पत्थर किसी के सर के अंदर चला जाए, खोपड़ी तोड़कर अंदर चला जाए, तो पता चलता है कि मैं नहीं कर रहा, ये मेरे परमेश्वर है। तो जब ऐसे काम होते हैं तो अनुभव होता है कि हाँ हमारे परमेश्वर जीवित है। जब गवाही चढ़ रही तो मैंने बोला कि जो परमेश्वर ने काम किया वही बताना। तो कारण क्या कि हम परमेश्वर के काम का जब अनुभव करते हैं तो हमारा दिल जो आनंद से भर जाता है। ये काम मेरे से नहीं हुआ, हमको पता चला ये मैं करने वाला नहीं हूँ, मेरा परमेश्वर ने किया। तो हमें एक विश्वास जो है वो विश्वास हमारा बढ़ता है और परमेश्वर हमारे कितने अच्छे वो अनुभव जो है वो अनुभव हमारे जीवन में वो आता रहता है। हालेलुया। तो बचपन से ये जो दाऊद है उस दाऊद को परमेश्वर का अनुभव जो है वो अनुभव हो रहा है। इतना ही नहीं, बड़े हो गए, शादी भी हो गई और शाऊल उनको मारने के लिए पीछे भागे। जब शाऊल उनको मारने के लिए पीछे भाग रहे तभी भी उनको परमेश्वर का अनुभव हो रहा है। एक बार तो गुफा में थे, गुफा में अंदर से बैठे थे, आराम कर रहे थे और शाऊल ढूंढते ढूंढते गुफा में आ गए। अभी देखो गुफा मतलब उसका एक ही दरवाजा, दूसरा दरवाजा होता नहीं। अभी शाऊल अंदर आ गए तो धड़कने कैसी तेज हो जाएगी। शाऊल आ गया, अभी अंदर आ गया तो खत्म। लेकिन देखो जहां पर दाऊद है उससे पहले वो रुक गए, अंदर नहीं गए। अंदर चले जाते तो क्या होता दाऊद का। तो दाऊद जो है अनुभव कर रहे कि देखो मेरे परमेश्वर किस तरह से मुझे बचा रहे। एक बार एक पहाड़ था और पहाड़ के इस पार वो दाऊद थे और पहाड़ के उस पार शाऊल थे और शाऊल के पास तो बड़ी सेना थी। तो शाऊल जो थे उन्होंने क्या किया, घेरा डालना शुरू कर दिया दाऊद को। दाऊद देख रहे, बोला अभी क्या होगा मेरा, अभी क्या होगा। और बड़ी बात यह थी कि वो शाऊल को मारना नहीं चाहते, परमेश्वर का अभिषेक थे, बचना है बच नहीं सकते, उसको मार नहीं सकते, करे तो क्या करेंगे। और तभी कोई इंसान आया भागता हुआ और शाऊल को बोलने लगा, शाऊल शाऊल, फलिस्तियों ने गवाह बोल दिया कि प्रजा को बचाना, चलो भागते। और सभी लोग वहाँ से निकल गए और दाऊद जो है वो दाऊद बचाए गए। देखो दाऊद कितना अनुभव करते हैं, दाऊद परमेश्वर का कितना अनुभव करते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है और परमेश्वर मुझसे बचाते। मूसा के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर बोलते हैं मूसा के जैसा भविष्यवक्ता आज तक कोई नहीं होता। लेकिन शुरू में मूसा ने तो मना कर दिया, प्रभु मैं नहीं जाने वाला, मैं इस्राएल लोगों को बचाने के लिए मैं नहीं जा सकता, मुझे जाना ही नहीं है। उन्होंने स्पष्ट जो है वो मना कर दिया। लेकिन फिर मूसा आखिर में परमेश्वर के कहने के कारण तैयार हो गए और फिर वो गए भी और उनको नहीं मालूम था कि परमेश्वर करने वाले क्या है। और हुआ ऐसा कि परमेश्वर ने एक तो चमत्कार ये किया, पानी का लहू बना दिया, फिर मेंढक मंगवाए
मक्खी आई, अंधकार छा गया। एक के बाद ये जो मूसा है वो चमत्कार देख रहे हैं, और चमत्कार से उनको एक ही पता चल रहा है कि उनके जो दुश्मन जो मिस्र के लोग थे वो परेशान हो रहे थे, और परमेश्वर अपने लोगों से इतना प्रेम करते हैं, अपनी प्रजा से इतना प्रेम करते हैं। वहाँ पर कोई मेढक नहीं जा रहा है, वहाँ का पानी लहू नहीं होता है, वहाँ पर अंधकार नहीं छाता है, और मूसा जो है वो मूसा ये सब कुछ वो देख रहे। मूसा को पता चलता है कि हमारे परमेश्वर जो है वो कितना बड़ा काम कर रहे हैं, और मूसा जो है वो परमेश्वर का एक अनुभव जो है वो अनुभव कर रहे हैं, परमेश्वर का एक अनुभव कर रहे हैं। और उसके बाद मूसा के जीवन में आज्ञाकारी देखो, मूसा ने ऐसी आज्ञाकारी की कि परमेश्वर ने बोला कि मूसा के जैसा भविष्यवक्ता आज तक पैदा नहीं हुआ। हालेलुया। सब सुन रहे हो कि नहीं? हालेलुया। और सारे विश्वासियों के बाप अब्राहम, और अब्राहम की तो परिस्थिति देखो। अब्राहम को तो परमेश्वर ने बोल दिया कि तेरा एकलौता बेटा इसहाक उसकी बलि दे दो। अभी देखो एक ही बेटा है, उसकी बलि देनी है, अपने हाथों से उसकी गर्दन को काटना है। अब्राहम को विश्वास पूरा था, मर भी गया तो अभी जिंदा हो जाएगा। ऐसे इब्रानी 11:20 में लिखा है कि अब्राहम को पूरा विश्वास था कि अगर ये मर भी गया तो कोई बात नहीं, जिंदा हो जाएगा। अभी मैं विश्वास की बात नहीं कर रहा, विश्वास बुलंदी पर है। लेकिन सोचो अपना एकलौता बेटा, उसकी गर्दन खुद काटनी है ना। अभी परमेश्वर आपको आकर बोले कि चाहे आपके पास एक बच्चा तो है, चाहे जितने भी, और बोले काटते मैं बैठा हूं, उसके बाद में जिंदा कर रहा हूं, कैसे काटोगे? मेन बात तो वो थी कि मर्डर करना था, खुद के बेटे का काटना था। उसको मालूम था कि मैं काट डालूंगा जिंदा हो जाएगा, लेकिन एक खुद के बच्चे को काटना, उसके ऊपर छुरा लगाना, एक छोटी बड़ी बात थी। लेकिन अब्राहम चले गए। ऐसे ऐसे कहाँ कहते हैं, हमारा बाप है ना, बाप के समान विश्वास भी कर बताया। उनका विश्वास बुलंदी के ऊपर था, और अपने बेटे को काटने के लिए तैयार हो गए। यहां तक कि छुरा उठा लिया था, बस अब मारने की देरी थी। लेकिन तभी परमेश्वर ने उनको मना कर दिया कि देखो कैसी परिस्थिति। और रास्ते में पहाड़ चढ़ते चढ़ते इसहाक ने पूछ लिया था, पिता हमारे पास सब कुछ है, बोले आग है, लकड़ी है, भेड़ कहाँ है जिसकी बलि देनी है? और भेड़ कौन था? इसहाक खुद। बोले कोई बात नहीं, परमेश्वर को चाहिए ना, परमेश्वर दे देंगे। फिर ऊपर गए, वेदी बना ली, और वेदी बनाने के बाद अभी तो पशु को रखना ही है, बलि को रखना ही है, अभी तो बलि है ही नहीं। 100% पूछा होगा इसहाक ने, पापा कहाँ है? आप बोल रहे हो भेड़ परमेश्वर करेंगे, पर कहाँ है? तभी तो बताना ही पड़ा होगा, क्योंकि उस वक्त इसहाक 33.5 साल का था, और बाप 133 साल का। अब्राहम को इतना मालूम कि जबरदस्ती में कर नहीं सकता इसके साथ, इसलिए बताना पड़ा होगा इसहाक और कोई तू ही है। मुझे तो लगता है जैसे इसहाक ने सुना, जंप मार कर वेदी पर चढ़ गया होगा, लो मारो भी। अपने बाप को जानते हैं कि मेरा बाप कैसे चल रहा है, इसको भी पूरा है। जब बाप ने ऐसा तय कर लिया तो अच्छा ही होगा, वरना ये बात इसहाक को बांधने वाली बात इसहाक की मर्जी के बिना नहीं हो सकती थी। तो इनका विश्वास जो है वो हमको देखने को मिलता है। हालेलुया। ऐसी ऐसी आज्ञाकारी अब्राहम ने की है, दाऊद ने की है, यहोशू ने की है। और आज जब हम देखते हैं तो आज परमेश्वर के लोगों में जो आज्ञाकारी वो दिखाई नहीं देती। हालेलुया। बहुत खुश हो गए क्या? आज्ञाकारी नहीं दिखती तो हालेलुया। ज्यादातर आज लोगों में
जो आज्ञाकारी की बात है, परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाली जो बात है, वो लोगों में आज दिखाई नहीं देती। जो जीवन में होनी चाहिए वो दिखाई नहीं देती। इतना ही नहीं, कई जगह पर तो लोग सिखाते हैं आज्ञा मानने की जरूरत ही नहीं है। प्रभु सुने हमारे लिए सारी आज्ञाओं को मान लिया, सारी आज्ञाओं को पूरा कर दिया, इसलिए अब हम आज़ाद हैं। कई लोग पौलुस का लिखा हुआ बताते हैं कि आज भी जो व्यवस्था को मानता है वो श्रापित है। व्यवस्था को नहीं मानना है। व्यवस्था का मतलब होता है कानून। व्यवस्था का एक मतलब होता है पुराना नियम। व्यवस्था का एक मतलब होता है परमेश्वर की दी हुई आज्ञा। अभी कौन सी आज्ञा की बात कर रहे हैं? क्या हमको नहीं मानना है? क्या परमेश्वर की व्यवस्था को हम माने नहीं? पुराने नियम में जो आज्ञाएं थी वही आज्ञा नए नियम में भी है। पुराने नियम में परमेश्वर ने बोला मेरे सिवा तेरा और कोई परमेश्वर ना हो, तो नए नियम में भी वही है। तो पुराने नियम की आज्ञा जो है वो आज भी नए नियम में चल रही है। तो हमें उसकी डिटेल में नहीं जाना, लेकिन आज जो आज्ञाकारी होनी चाहिए वो आज्ञाकारी दिखाई नहीं देती। इतना ही नहीं, सिखाया जाता है कि आज्ञा मानने की जरूरत नहीं है, बस आप ऐसे ही चलते रहो, ऐसे ही बढ़ते रहो। प्रभु यीशु ने हमारे लिए सारी आज्ञाओं को पूरा कर दिया है। और एक वचन हम पढ़ते इब्रानी उसका 10वां अध्याय, उसका 16 और 17 वचन। प्रभु कहता है जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह यह कहता है मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। मैं उनके पापों को और मैं उनके अधर्म के कामों को फिर स्मरण ना करूंगा। लोग ऐसा समझते परमेश्वर सब कुछ भूल जाने वाले, बस किया करो जितना करना है, इतना आज्ञाकारी करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर सब कुछ भूल जाने वाले। मैंने पहले भी बताया था, फिर एक बार याद दिलाता हूँ। एक भाई साहब मुझे मिल गए थे जो पहले यहीं पर संगति में आते थे, और फिर ऐसी शिक्षा उनको मिली आज्ञा मानने की जरूरत नहीं है, आज्ञा मानना नहीं है। तो उनको शिक्षा अच्छी लगी, तो वो शिक्षा में बढ़ने लगे, वो शिक्षा में चले गए। और मैं उनसे मिला एक बार, और उन्होंने बातें भी मुझे बताई कि हमें आज्ञा नहीं मानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए सारी आज्ञाओं को पूरा कर दिया। अभी हमें मानने की ज़रूरत नहीं है। बोला अच्छी बात है, मत मानो। मेरे बोला आप शराब पीते हो तो बोलते नहीं पीता। मेरा आप व्यभिचार करते हो बोले मैं नहीं करता। मेरा चोरी करते हो बोले नहीं करते। मैंने बोला हत्या करते हो बोले नहीं करता। मैंने बोला फिर अपने बच्चे को बोलो सारा कुछ करे। बोले ऐसा कैसे सिखाते हो? बोला आपने आज्ञा मान ली ना, तो बेटे को बोलो मैंने बाप ने पूरी कर लिया, बेटा नहीं मानेगा तो चलेगा, तू कर जो तुझे करना है। बोला ऐसा आप बोलते हो कि हमारे पिता ने आज्ञा मान ली, प्रभु ने आज्ञा मान ली, अब हमें आज्ञा मानने की जरूरत नहीं? कैसा हो सकता है? उनकी आंखें खुली और ये बात आपकी सही है कि प्रभु ने माने अपने लिए माने की। वो इंसान बनकर आए थे तो उन्होंने हमको बताया, तो हमें भी तो आगे चलकर आज्ञा जो है वो आज्ञा को तो हमें मानना ही है। हालेलुया। और ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझते रहना। आज कई दिनों से अंतिम दिनों के चक्कर में हम लोग चल रहे हैं, और अंतिम दिनों में जो कुछ होने वाला है हम बाइबल से सारी बातें सीख चुके हैं। कैसी कैसी घटनाएं हो रही है और कैसी कैसी घटनाएं होने वाली है, सारी बातें हम जानते हैं। और प्रभु यीशु के सामने खड़े रहने के लिए हमें थोड़ा नहीं बहुत कुछ करना है। प्रभु यीशु के आगे हमें सर झुका करने खड़े रहना है। प्रभु यीशु के आगे हमें ऐसे खड़े रहना है कि हम उनकी आंखों में आंखें डालकर देख सके, परमेश्वर हमको सवाल पूछे और हम उनको जवाब दे सके। इस तरह से हमको परमेश्वर के सामने खड़े रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा जज है, जजमेंट करने वाले, और उनके सिंहासन के सामने हमको खड़े रहना है। तो हम कैसे खड़े रहेंगे? एक अपराधी कैसे खड़ा रहता है? अगर उस तरह से हम खड़े रहे तो हमारा होगा क्या? तो वहाँ पर हमें अपराधी बनकर नहीं खड़े रहना है, वहाँ पर हमें एक विश्वासी बनकर, विश्वास योग्य बनकर हमें वहाँ पर प्रभु यीशु के सामने वो हमें खड़े रहना है।
और वहाँ पर परमेश्वर हमसे बहुत कुछ पूछने वाले, बहुत सारी बातें जो है उनको याद दिलाने वाले। इस धरती के ऊपर हमारे परमेश्वर ने हमको बहुत सारे काम दिए हुए, और सबसे पहला काम तो हमारे जीवन में यही है कि सबसे पहले तो हम अपने आप को बचाएं, और दूसरी बात है कि हम किसी और को भी बचाएं। हम अपने आप को बचाएं और किसी और को भी बचाएं। प्रभु से बार बार बोलते हैं कि तुम बहुत सारे फल दो, उसमें मेरे पिता को महिमा मिलता है और तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो फल तो हमको देना है, ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक सिक्का भी हमको बढ़ाना है, कम से कम एक आत्मा को भी जीतकर हमें परमेश्वर की उपस्थिति में हमको लेकर जाना है। हमें परमेश्वर को बताएं, देखो परमेश्वर ये इंसान है कि मैं इसको जीतकर मैं आपके पास वो लेकर आया हूँ। मैंने कई बार बताया ये ऐसे नहीं होगा काम, कोई भी काम ऐसे नहीं होता है। जब तक आप प्लान ना बनाओ, जब तक आप योजना ना बनाओ, काम नहीं होता है। उसको करने के लिए लिखना पड़ता है कि ये काम है और इस तरह से मुझे करना पड़ेगा। जब आप काम लिखते हो तो पता चलता है कि हाँ ये मेरा काम है, मुझे करना है, और तब आपका दिमाग जो है वो आपको उत्तर देता है कि किस तरह से ये काम जो है उसको आप अंजाम दे सकते हो, किस तरह से काम जो पूरा कर सकते हो। मैं कल की बात करता हूँ। कल हम लोग जम्बूसर के आगे 20 किलोमीटर दूर हम लोग कहीं पर प्रार्थना के लिए चले गए, और प्रार्थना कर कर जब हम वापस आ रहे थे तो एक बहन की जो बीमार है और जिनके लिए हम लोग प्रार्थना भी कर रहे, तो मैं अभी तक वहाँ पर नहीं जा पाया था। मेरे दिमाग में लगातार वो बात थी कि मुझे वक्त मिले और मैं वहाँ पर जाऊँ, और मैंने सोचा कि आज मेरे पास वक्त है और मैं वहाँ पर जा सकता हूँ। इसलिए तुरंत मेरे साथ अभिषेक था, तो मैंने उसको बोल दिया कि देखो उसका जो एड्रेस है वो ग्रुप में रखा हुआ है, एड्रेस ढूंढ लो। और एड्रेस ढूंढकर जो सोसाइटी का नाम था मैंने बोला मैप के अंदर डाल दो, और मैप के अंदर डालकर फिर हम लोग मैप ने जैसा रास्ता बताया उस रास्ते पर हम चले गए और उनके घर के बाहर जाकर खड़े हुए। अभी घर जो था वो बड़े महल के समान दिख रहा था, घर बढ़िया था, और जो विनती आई थी उसके अनुसार वो तो किराए से रहते, उनकी परिस्थिति नाजुक है, खराब है। मैंने सोचा इतने बड़े घर में तो नहीं रहते होंगे, इसलिए मैंने फ़ोन किया। मैंने बोला कहीं और जगह तो नहीं आ गए। दरवाज़ा खड़का तो कोई उत्तर नहीं, उनको 2 बार फ़ोन किया तो फ़ोन का भी उत्तर नहीं। मैं संजय भाई को फ़ोन किया, बोले घर तो बहुत बड़ा दिखाई देता है, कहीं वही है? हाँ ऐसा है। मैं दरवाजा ऐसा ऐसा, बोला हाँ वही है। मैं ग्राउंड के बाजू, हाँ वही है। मेरे दिमाग में नहीं बैठा, लेकिन फिर वही था। फिर भाई साहब बाहर निकले, मैंने को नाम बोला, ये नाम आपका? बोला हाँ। संजय भाई ने भेजा, ठीक है आ जाओ। फिर हम लोग प्रार्थना के लिए अंदर गए। अभी जाना था, टारगेट था, उन एड्रेस निकाला। एड्रेस निकालने के बाद वो जो जगह थी उसको मैप में डाला, तो मैप ने जगह बताई। दिमाग में कैसा है, जाना था तो दिमाग बोलता है इस तरह से चला जा, कितने लोगों को पूछेगा, कहाँ पूछेगा। तो एक आइडिया आई, मैप में डाल दो, और हम लोग घर के सामने हम लोग पहुँच गए। मेरे कहने का मतलब ये, जब आप कोई काम करना चाहते हो उसको लिखना पड़ेगा। मैं ये करना चाहता हूँ, उस काम को मुझे किस तरह से करना है, फिर आप आइडिया बना सकते हो। फिर आपका दिमाग जो अंदर से आइडिया देते रहेंगे, फिर आप उसके अनुसार काम करोगे तो वो काम में आप सफलता पाओगे और आप उसमें आगे बढ़ सकोगे। हालेलुया, हालेलुया। मैंने जब हाल में शिफ्ट हुए थे तभी मैंने लोगों को बता दिया था कि हर शुक्रवार को मुझे बता देना कितने लोग आने वाले। एक शुक्रवार, 2 शुक्रवार, फिर सारे भूल गए कि हमको बताना भी है। एक भाई साहब ने तो मुझे यहाँ तक बता दिया, मैं नहीं आने वाला होगा ना तो बता दूँगा, नहीं आता तभी भी नहीं पता चलता कि मैं नहीं आने वाला। मतलब याद नहीं, याद रहना चाहिए कि कल संडे है, मुझे जाना है कि नहीं जाना है, मुझे आगे कुछ बताना है कि नहीं बताना। कल मीटिंग में कुछ खाना बनाना था, तो दिमाग में तो होना चाहिए कितने लोग आने वाले, कितने लोग नहीं, तो जवाब तो देना चाहिए ना। स्पेशल फ़ोन कर कर पूछना पड़ा, आओगे आओ, उत्तर भी कैसे उस दिन देख लेंगे। मेरा आना तो है लेकिन पक्का नहीं है, लेकिन हमको तो खाना पक्का बनाना है। उसका क्या, बनाए ना बनाए
एंड टाइम पर बोलोगे तो क्या होटल है? क्यों ऑर्डर दे दोगे अंदर से आ जाएगा? प्रेम से बना रहे। काम क्या है, किस तरह से करना है पता नहीं। हर बुधवार को होल नाइट, मैंने बहुत बार बोला सामने से मुझसे मैसेज आना चाहिए, सामने से फोन आना चाहिए, आज मीटिंग है कि नहीं। ऐसा नहीं होता है। होल नाइट मेन दिनों में होल नाइट के ऊपर काफ़ी जोर लगा रहा हूँ, और इसलिए जोर लगा रहा हूँ कि ज़रूरत है उसकी। लोगों के जीवन में कैसी कैसी समस्या है, कैसी कैसी बीमारियां हैं, वो आप बाहर नहीं निकलते, आपको पता नहीं है। बाहर जाकर देखो। अभी हमारे बीच में क्लेरा बहन, उनको पैर में कुछ मालूम है उसको क्या कहते हैं, कुछ हुआ है पैर। कहने वालों ने ऐसा बोल दिया कि ऐसा 7 बार होगा, तो क्या प्रार्थना की जरूरत नहीं? जाओगे मिलोगे तो पता चलेगा। क्लेरा बहन को हमें क्या लेना देना? वो खुद नहीं प्रार्थना करते, कर लेंगे, हमें क्या। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्रार्थना की जरूरत है, जिनकी परिस्थिति बहुत ही खराब है, जिनके जीवन में ऐसी ऐसी समस्याएं हैं कि वो लोग चाहते हैं, दूर दूर से लोग बोलते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो। इंडिया के बाहर से लोग विनती भेजते कि हमारे लिए प्रार्थना करो। एक बहन जी, मालूम है उसके जीवन में कितनी बार काम हुआ, वो हमारी प्रार्थना से इतने खुश है, इतने खुश है। वो हर बार जब मुझे मैसेज भेजती है तो मुझे ऐसा लिखती है, मेरे ग्रेट भैया, हम कभी नहीं मिले एक दूसरे से। वो लिखती है, मेरे ग्रेट भैया, आप लोगों की प्रार्थना, आपकी टीम की प्रार्थना बहुत सामर्थ्य। कभी तो ऐसा होता है, सभी लोगों को बुलाओ, टीम भी देख लो, कितनी बड़ी टीम होकर इकट्ठा होकर प्रार्थना करते, वो भी देख लो। क्या बोले? कितने लोगों को जरूरत है, और हमें उनके लिए प्रार्थना की हमें कोई जरूरत जो है वो नहीं दिखाई देती, और इसलिए हम प्रार्थना नहीं करते। हम प्रार्थना समझते नहीं। प्रभु यीशु चाहते थे कि मेरे लिए प्रार्थना हो, लेकिन उनके चेले भी उनके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे। आज किसी को आपकी जरूरत है कि आप प्रार्थना करें, कहीं ऐसा ना हो कल आपके जीवन में ऐसी बीमारी आ जाए। मैं नहीं चाहता, लेकिन जैसा आप बोलते हैं वैसा पाते हैं हम लोग। हो सकता है कल आपके घर में किसी को ऐसी बीमारी आ जाए, तब आपको प्रार्थना की जरूरत होगी, और आप सोचते होगे कि मेरे लिए कोई प्रार्थना करे, मेरे लिए कोई प्रार्थना करे, और हो सकता है उस वक्त आपको कोई ना मिले कि आपके लिए कोई प्रार्थना करे। कहीं ऐसा ना हो कि आपके लिए कोई प्रार्थना करने वाला ना बने। प्रार्थना सभी लोग करते हैं, खुद के लिए करते हैं, लेकिन उनको हमारी प्रार्थना की जो है वो जरूरत रहती है। हम किसी को इंसान आज बचा नहीं सकते, किसी को बचाने का वो प्रयत्न नहीं करते। अभी मैं किसी के घर गया था, बहन जी बीमार, उनको बीमारी ऐसी है कि उपवास नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उपवास करते तो बीमारी बढ़ जाती है। लेकिन उन्होंने मुझे एक सवाल किया, चलिए मैं, मुझे उपवास करना है, मैं कैसे उपवास करूँ जो कर नहीं सकती। वो मुझे बोलते हैं कि मुझे उपवास करना है, मैं कैसे करूँ? बोलो आपकी जैसी मर्जी है ऐसे उपवास करो। बोलो मुझे ऐसी ऐसी बीमारी है तो मुझे खाना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं उपवास करना चाहती हूँ। और जो लोग उपवास कर सकते हैं, एक टाइम छोड़ते नहीं खाने से, मुझे क्या जरूरत है उपवास करने की? मैं क्यों उपवास करूं? अरे किसी के लिए उपवास करने की जरूरत है, खुद को आगे बढ़ने के लिए उपवास करने की जरूरत है। एक अन्य जाति से एक भाई, और उन्होंने मुझे बताया, बोले हमको प्रार्थना करना सिखाओ ना। पूरा परिवार था, बोला हमको प्रार्थना करना सिखाओ। मैंने बोला आप कैसे प्रार्थना करते हो? तो उन्होंने मुझे एक बात बताई, बोला हम पूरा परिवार इकट्ठा होकर ऐसे बाइबल पढ़ते और प्रार्थना करते। मुझे ऐसा कि ये लोग आजकल प्रभु यीशु का नाम जाना होगा, और इसलिए मुझे पूछ रहे, नाम भी नया नया जाना हुआ है। उनके पूरे गांव में किसी के पास प्रभु यीशु का नाम नहीं है, वहां पर कोई चर्च नहीं है।
सिर्फ यूट्यूब देख देख कर वो लोग आगे बढ़ रहे और वो हर रोज पूरा परिवार एक होकर वो लोग प्रार्थना करते। मैं सोचा पूरा परिवार एक होकर प्रार्थना करते, मालूम है आज कितने परिवार ऐसे रह गए हैं कि जो एक साथ हर रोज बैठकर वो प्रार्थना करते होंगे। लेकिन एक अन्य जाति से वो बोल रहे हमको प्रार्थना सिखाओ, जबकि सीखने की जरूरत तो उसके पास से है। पूरा परिवार इकट्ठा होकर वो लोग प्रार्थना करते। और कई लोग तो ऐसे हैं जिनको अच्छी प्रार्थना कौन सी और बुरी प्रार्थना कौन सी वो भी पता चल जाता है। ये अच्छी प्रार्थना नहीं है, ये लंबी प्रार्थना है, ये बुरी प्रार्थना है, और कर भी नहीं सकते। जिनको इतना मालूम तो सिखाना चाहिए, ऐसे प्रार्थना करो मैं सिखाता हूँ, ऐसे होल नाइट में बैठो मैं सिखाता हूँ, ऐसे शब्दों से प्रार्थना करो मैं सिखाता हूँ। सीखने के लिए तैयार है, लेकिन प्रार्थना नहीं कर रहे, प्रार्थना हो नहीं रही है। हाल में आने के बाद मेरी होल नाइट कम हो गई, लेकिन अब मैं होल नाइट में नहीं आता। एक पुलिस वाला रेड डालते हैं, बस रेड डालने के लिए आता हूँ। पिछले हफ्ते पूछ लिया, मेरा बोला हर हफ्ते आऊंगा तो सब चौकन्ने रहेंगे, हर हफ्ते नहीं आने वाले। जब इंतजार नहीं करते हो तो अभी आकर रेड मारो, कौन कैसे बैठता है, कौन कैसे प्रार्थना करता है। जरूरी नहीं है कि आप आओ ही प्रार्थना करो। जरूरी है कि आप सच्चे मन से आओ, जागने की तैयारी के साथ आओ। सोना है ही नहीं, ऐसी तैयारी के साथ आओ। लोगों को जरूरत है आपकी प्रार्थना की, ऐसा कर कर आओ। उनके लिए प्रेम से ही प्रार्थना करनी, ऐसा कर कर आओ। कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी। प्रभु से पूछने वाले ने कितनी होल नाइट की, नहीं पूछने वाले। वो तो ये देखने वाले कितने लोग सच्चाई से ये प्रार्थना जो है वो प्रार्थना वो कर रहे थे। वो ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझना, क्योंकि परमेश्वर आज एक ऐसी बातें हमको सिखाने वाले कि अगर आज आपके दिमाग में ये बात बैठ गई तो आज के बाद कभी भी आपके जीवन से आज्ञाकारी नहीं जाएगी। अगर आपने आज का वचन सही से सुन लिया और उसको हृदय में उतार लिया, तो मैं बोलता हूँ कभी भी आप आज्ञा एक भी नहीं तोड़ोगे और तोड़ ही नहीं सकते। इस तरह से आप आगे बढ़ जाओगे। क्यों अब्राहम अच्छे से आज्ञाकारी कर सकते, क्यों दाऊद वो अच्छे से आज्ञाकारी कर सकते, क्यों मूसा, क्यों यहोशू, क्यों पौलुस वो परमेश्वर के पीछे पूरे आत्मा से और पूरी आज्ञाकारी के साथ चल सकते। इन लोगों के जीवन में 100% आज्ञाकारी कैसे, और समसून क्यों नहीं चल पा रहे, क्यों शाऊल जो है वो सही रीति से जो आज्ञाकारी करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे। ऐसा भी नहीं कि लोगों ने आज्ञाकारी नहीं की, इन लोगों ने भी आज्ञा बहुत मानी, 100% नहीं माना। हो सकता है 70-80% माना हो सकता है 20% ही छोड़ा हो सकता है 10% छोड़ा हो, लेकिन 100% ये लोग आज्ञाकारी नहीं कर सके। वो ध्यान समझना, क्योंकि आज का वचन वो हम सभी के लिए है और परमेश्वर आज हमें एक आज्ञाकारी किस तरह से हम कर सकते हैं वो हमको सिखाने वाले। पौलुस वो एफिसी को पत्र लिखते हैं और एफिसी वालों को पत्र लिखकर एक बात बताते हैं। हम पढ़ते हैं एफिसी उसका पहला अध्याय उसका पहला वचन। एफिसी के पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा यीशु मसीह का प्रेरित है, हाँ जो प्रभु यीशु का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह देखो उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम पौलुस एक पत्र लिखी, ऐसे लोगों को पत्र लिखी जो लोग पवित्र है। हालेलुया। कोई और भी ये वचन पढ़ो तो। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, हाँ उन पवित्र और मसीह यीशु में हाँ विश्वासी लोगों के नाम ऐसे लोगों को पौलुस ने पत्र लिखी कि जो विश्वासी लोग हैं और साथ में जो लोग पवित्र लोग हैं। और पौलुस ने ऐसा कहा कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। पौलुस ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे जो विश्वासी है और जो पवित्र लोग हैं। जो विश्वासी है, जो पवित्र है, जो विश्वास योग्य है, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना की जरूरत ही क्या है?
अगर वो पवित्र ही है, वो विश्वास योग्य है, तो प्रभु कभी भी आएंगे, चले जाएंगे परमेश्वर के पास। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना की जरूरत क्या है? हालेलुया। प्रभु यीशु ऐसा बोलते हैं कि 99 भेड़ जो अच्छे से चलती है उनकी फिक्र नहीं है, जो एक नहीं चलती उनके पीछे जाने की जरूरत है। तो बचाने की तो उनको जरूरत है, प्रार्थना तो ऐसे लोगों के लिए जरूरत है। लेकिन पौलुस बोलता है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। कैसे लोगों के लिए? जो पवित्र है। कैसे लोगों के लिए प्रार्थना? तो जो विश्वास योग्य है, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना। उसका 16 वचन पढ़ो तो। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं। देखो पौलुस कहते हैं मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, ये पवित्र लोग, ये विश्वास योग्य लोग, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, कि हमारे प्रभु यीशु का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हालेलुया। पौलुस पवित्र लोगों के लिए और विश्वास योग्य लोगों के लिए ऐसी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अपनी पहचान के लिए, मतलब परमेश्वर की खुद की पहचान के लिए, परमेश्वर उनको प्रकाश और ज्ञान का आत्मा दे। हालेलुया। इनको एक आत्मा की जरूरत थी। क्यों वो आत्मा की जरूरत थी? जरूरत इसलिए थी कि वो परमेश्वर को पहचाने। फिर से पढ़ो ये वचन। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। ध्यान समझ, हम क्या समझना चाहते हैं इस वचन से? परमेश्वर अपनी पहचान के लिए इन लोगों को, एफेसस वाले लोगों को ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। तो ये लोग विश्वासी कैसे बने जब परमेश्वर को पहचानते नहीं थे? क्या इनको अभी तक परमेश्वर की कोई पहचान नहीं हुई कि उनको अभी ज्ञान और प्रकाश की आत्मा इनको मिले? क्या इनके जीवन में वो परमेश्वर की पहचान है ही नहीं? अगर परमेश्वर की पहचान नहीं तो ये लोग विश्वास में कैसे आ सकते? क्या ये लोग ऐसे ही विश्वास में आ गए? क्या ये लोग आगे, अगर और आगे पढ़ो तो 17 से आगे 18 में, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योति से भर जाए कि तुम जान लो, कि तुम जान लो। देखो कुछ जानने की बात कर, तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, कि उसकी बुलाहट की आशा, प्रभु ने तुमको क्यों बुलाया है वो तुम्हें पता चले। और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। और पवित्र लोगों में उनकी मीरास, मतलब जो हमको स्वर्ग मिलने वाला है, वो कैसा है? वो और तुम, उसकी सामर्थ्य हमें जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिला कर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता की और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। हालेलुया। देखो क्या बोल रहे पौलुस, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। क्यों? एक तो तुम्हें परमेश्वर की पहचान हो जाएगी, और दूसरी बात, तुमको परमेश्वर ने स्वर्ग में जाने के लिए बुलाया। तो स्वर्ग क्या है? जो तुमको स्वर्ग में जगह मिलने वाले, जो धन मिलने वाला, वो क्या है, वो तुम्हें पता चले। इसके लिए मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। अभी देखो मेरे तो समझ में नहीं आता कि जब इंसान परमेश्वर को नहीं जानता, उसको स्वर्ग क्या है वो भी नहीं मानता, तो परमेश्वर में आएगा कैसे? और पौलुस बोल तुम लोग पवित्र लोग, तुम लोग विश्वासी लोग, लिखा तो है भी, वो पवित्र लोग हैं, वो विश्वास योग्य लोग हैं। लेकिन पौलुस बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए इसलिए प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें परमेश्वर की पहचान हो, और स्वर्ग कैसा है, स्वर्ग में तुमको क्या मिलने वाला, वो चीज कैसी मूल्यवान है, उसके बारे में तुमको पता चले। तो इनके पास स्वर्ग क्या है वो नहीं मालूम, इनको परमेश्वर कैसे वो नहीं मालूम, तो वो लोग मसीह में कैसे आ गए? एक भाई साहब मुझे मिला था, तो क्या स्वर्ग में जाना है? बोला क्यों? और वो 24 घंटे वहाँ तो आराधना करनी, यहाँ 1 घंटे में मुश्किल से बिताते, और वहाँ 24 घंटे आराधना, नहीं जाना स्वर्ग में। तो बोला ऐसा किसने बोला स्वर्ग में आराधना करनी? कई लोग ऐसा समझते स्वर्ग में 24 घंटे आराधना ही करनी।
ऐसा कुछ नहीं है वहां पर। लेकिन उनको ऐसा है कि स्वर्ग में जाकर बस आराधना ही करने। एक तो किसी के घर जाकर सेवक ने बोल दिया चलो कौन कौन स्वर्ग में जाना चाहे, स्वर्ग ने ऐसे उंगली उठा दी। उनका जमाई आया, जमाई ने हाथ उंगली नहीं उठाई, बोले तुझे नहीं जाना। बोले सब चले गए तो स्वर्ग ही यहाँ पर इनके साथ तो स्वर्ग भी स्वर्ग रहने वाला नहीं। तो स्वर्ग क्या है वही नहीं मालूम, स्वर्ग कैसा है वही नहीं मालूम कि स्वर्ग है कैसा। वो ध्यान समझना, अमेरिका जाना है, पासपोर्ट बनाना पड़ेगा, वीज़ा बनाना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, सब कुछ तय हो गया, प्लेन की टिकट निकालनी पड़ेगी और फिर वहाँ जाकर आप पहुँच सकते हो। आप अमेरिका पहुँच गए। अभी समझ लो अमेरिका पहुँचने के बाद क्या करना है, अभी वहाँ पर जाकर फिर पासपोर्ट निकालना है, फिर वीज़ा निकालना है, फिर प्लेन की टिकट निकालनी। क्या हर रोज ऐसा ही करते रहना है? हम आराधना क्यों करते? स्वर्ग में जाने के लिए, फिर वहाँ नहीं करनी। हम वचन क्यों देखते? स्वर्ग में जाने के लिए, फिर नहीं करना है। हम आज्ञाकारी क्यों करते? फिर वहाँ पर सब कुछ आज़ादी है। हालेलुया। वहाँ जाने के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, वहाँ जाकर कुछ नहीं करना है। वहाँ जाकर हमें ऐसी कोई बातों में जाना नहीं है, वहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। वहाँ तो बस परमेश्वर के साथ राज करना, ऐसा लिखा है। वहाँ तो परमेश्वर के साथ राज करना है। अभी इंसान यहाँ पासपोर्ट निकाले, वीज़ा निकाले, इंटरव्यू दे, टिकट निकाले, फिर अमेरिका जाए, फिर वहाँ पर भी वही काम, जहाँ पर भी जाए वही काम। क्या ऐसा नहीं है? वहाँ जाने के लिए करना पड़ता है, वहाँ पहुँचने के बाद उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। लोगों को परमेश्वर की पहचान नहीं है, लोगों को स्वर्ग की पहचान नहीं है, इसलिए जो आज्ञाकारी दिखनी चाहिए वो आज्ञाकारी दिखती नहीं। लेकिन जब पहचान आ जाती है, अब्राहम वो इतनी आज्ञाकारी कैसे कर सकते? वो अपने एक लौते बेटे को छुरा मारने के लिए तैयार कैसे हो सकते? क्योंकि उनको ना परमेश्वर की पहचान हो गई थी। उनको परमेश्वर की कैसी पहचान हो गई थी? परमेश्वर ने जब बुलाया तब कितने साल के थे? 75 साल के थे। और वो 99 साल के हो गए, मतलब 24 साल बीत गए, लेकिन उनको बेटा नहीं हुआ। 24 साल तक परमेश्वर के साथ बने रहने के बाद भी उनको एक औलाद तक नहीं हुई। और इस कारण जो 24 साल चलने के बाद जब परमेश्वर अब्राहम के पास आते तो ऐसा कहा कि अब्राहम, सर्वसमर्थ परमेश्वर मैं हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। तो वहाँ पर अब्राहम को पता चल गया कि ये परमेश्वर ऐसे है कि जब तक मैं सिद्ध नहीं हो जाऊँगा मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। वचन के पक्के देंगे, लेकिन कब सिद्ध हो जाओ तो। और जैसे ही सिद्ध हो गए, अगले ही साल बच्चा 100 साल के हो गए, तब इसहाक आ गए। तो उनको एक पहचान हो गई थी कि परमेश्वर कैसे जो बोलते ना वो करते ही करते, लेकिन साथ में वो चाहते हैं कि हम लोग सिद्ध हो जाए, उससे पहले वो हमें कुछ भी नहीं देने वाले। तो उनको पता चल गया कि सिद्ध होने के बाद वो देते, मतलब वचन के अनुसार काम करते। फिर हम पढ़ते उत्पत्ति का पुस्तक, उसका 21वां अध्याय, उसका 12वां वचन। परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे, जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश है कहलाएगा वह इसहाक ही है। हाँ, जो तेरा वंश कहलाएगा वो तो इसहाक से ही है। बस इसहाक से तेरी पीढ़ी आगे जाने वाली। तो अब्राहम को ये बात मालूम है, कि वर्षों की बात मालूम है कि परमेश्वर ने जैसा मेरे साथ बोला था वैसा ही किया। जब तक मैं सिद्ध नहीं हुआ, मुझे बेटा नहीं दिया तो नहीं दिया, जैसे सिद्ध हो गया तुरंत मुझे दे भी दिया। और उन्होंने ऐसा बोला है कि अगर जब तक ये इसहाक एक बच्चा ना पैदा कर ले, मतलब उससे अंश बढ़ने वाला है, तब तक वो नहीं मरेगा। और अभी तो उसकी शादी नहीं हुई, और शादी नहीं हुई तो बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है तो फिर इसहाक मरेगा कैसे? पहचान हुई थी ना पहले कि परमेश्वर वचन के अनुसार काम करते हैं, जैसा बोलते वैसा करते ही करते। तो वचन उनको मालूम था, पहचान हो गई थी
कि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार काम करते, इसलिए इतनी बड़ी आज्ञाकारी जो है वो करते। मूसा को पहचान हो गई कि परमेश्वर अपने लोगों से कितना प्रेम करते। यहाँ पर मिस्र देश में लहू बनता है, लेकिन मिस्र देश के एक हिस्से में जहाँ पर इजराइल के लोग रहते वहाँ पर लहू नहीं बनता पानी का, वहाँ पर मक्खी नहीं आती, वहाँ पर अंधकार नहीं छाता। तो परमेश्वर अपने लोगों को किस तरह से बचाते, छुपाते अपने लोगों को, कितना प्रेम करते। इतना ही नहीं, बाइबल को अच्छे से ध्यान से पढ़ना कि पहिलोठों को मारने वाले प्रभु नहीं थे, शैतान था। जब हम पढ़ते लोगों को पता नहीं चलता कि, और शैतान जो है वो तो सारे पहिलोठों को मार देते। प्रभु ने क्या बोला था कि अगर पहिलोठों को बचाना है तो अपने घर के बाहर लहू लगा देना मेमने का। तो क्या प्रभु को नहीं मालूम कि इजराइल वाले कौन से उनके घर में ना जाए? वो नहीं मारने वाले थे, वो शैतान मारने वाला था। और शैतान को तो लहू भी, भेड़ का लहू क्या रोक सकेगा, वो तो फिर भी घुस जाता। इसलिए प्रभु उसके साथ साथ पूरे मिस्र देश में घूमे थे कि कहीं ये मेरे वाले किसी लहू वाले घर में ना घुस जाए। प्रयत्न भी किया होगा, आवाज दिखो इधर से निकल जाए, पता नहीं है तुझे। मूसा को मालूम है सारी बातें। मूसा को पहचानोगे, अपने लोगों से बहुत प्रेम करते, अपने लोगों से बहुत प्रेम करते। और समुद्र के किनारे, आगे समुद्र पीछे सेना, बीच में मुझे नहीं लगता 1 मिनट भी है। और उस वक्त मूसा कैसे बोल सकते तुम शांत रहो और परमेश्वर तुम्हें बचाएंगे? अनुभव हो चुका है, परमेश्वर की पहचान हो चुकी है कि परमेश्वर अपने लोगों से बहुत प्रेम करते, कुछ भी करेंगे लेकिन इनको बचाएंगे। एक पहचान, पूरी पहचान जो है वो यहाँ पर मूसा को है। इसलिए बोलते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम सिर्फ शांत रहो। और उसको पहचान हो गई कि परमेश्वर ऐसे वैसे नहीं है। इतने दोपहर में, इतनी कड़ी धूप में, उससे ज्यादा रोशनी कि मेरी आंखें जो है वो मेरी आंखें अंधी हो गई। इतना ही नहीं, लेकिन अंदर से आवाज क्या हो रही थी, हे शाऊल, हे शाऊल, तुम मुझे क्यों सताता है? परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला मेरे लोगों को क्यों सताता है, मुझे बोला। अपने लोगों से इतना प्रेम, अपने लोगों को बचाने की इतनी फिक्र, और उसको पहचान हो गई। और पवित्र आत्मा आकर पौलुस को बोलते थे, पौलुस हाथ तो गया ना, तो वहां पर मुश्किल है, लोग बांधेंगे तुझे। तो पवित्र आत्मा को भी बोलते, मुझे मालूम है आप मुझे कितना प्रेम करते हो, जब तक आप नहीं चाहोगे क्या होने वाला है, मैं पहचानता हूं प्रभु आपको। और देखो क्या लिखा है, प्रेरित तो क्या, मैं प्रेरित तो क्या, उसका 20 अध्याय, उसका 23 और 24 वचन। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं। उससे प्रिय जानूं। देखो बिंदास से घूमते, उनको मालूम है कि ये परमेश्वर मुझे, मैं लोगों को मार रहा था तो मुझे रोक लिया और मुझे बोला मुझे क्यों सताता है, तो अभी तो मैं उनका दास हूं, कैसे मैं मरूंगा? जब तक मेरी आयु खत्म ना हो जाए, जब तक मेरा काम पूरा ना हो, कैसे मरूं? कुछ भी बताते पवित्र आत्मा, लेकिन फिर भी डरते नहीं, बिंदास से जाते। फिर उसका 21वां अध्याय 13 वचन। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बंधे जाने के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूं। मैं तो मरने के लिए भी तैयार हूं। मैं देखो तैयार है, क्योंकि उनको इतना मालूम है कि मेरे परमेश्वर जो है अपने दासों से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। बोले जो कोई मेरे दासों को छूता है, मेरी आंखों के खुद नहीं कुछ होता है। इसलिए पौलुस को मालूम, बिंदास से चले जाओ, चाहे लोग बड़ी बड़ी बातें कहे, चाहे अगबूस भी बोल डाले कि मुझे बांधने वाले, तो होगा क्या? जब तक मेरे परमेश्वर नहीं चाहेंगे मुझे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। पहचान हो गई है, इसलिए डर नहीं रहे, वो बिंदास से जा रहे। यहोशू को पहचान हो गई थी कि परमेश्वर जो है वो मूसा के साथ रहे थे। हर बार देखते रहते थे, कितने भी विरोधी आए, लेकिन देख रहे थे कि कोई मूसा का कुछ उखाड़ नहीं पाया। पहचान हो गई थी, इसलिए 40 साल के बाद बिंदास से बोला, हाँ मैं इन लोगों को लेकर जाऊंगा,
ऐसे हठीले लोगों को मैं लेकर जाऊंगा, परमेश्वर मुझे आपकी पहचान है, आप मेरे साथ रहोगे, मैं बिंदास से जाऊंगा। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि अब्राहम तेरे बेटे की बलि दी देगी, और अब्राहम गए, सुबह जल्दी उठ गए, लकड़े काटे, गधे के ऊपर रखा, 2 जवान लोगों को लिया, अपने बेटे को लिया, 4 लोग निकल पड़े, और जहाँ परमेश्वर ने बताया 3 दिन लगातार चलकर वहाँ पर पहुँचे। अभी परमेश्वर दिखाया कि देखो पहाड़, उस पहाड़ के ऊपर मुझे बलि दे दे, और अब्राहम ने 2 लोगों को वहीं पर रोक लिया, नौकरों को आप यहीं पर रहो। लेकिन एक वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय, उसका 5 वचन। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। हालेलुया। कोई इसको इंग्लिश में तो पढ़ो, क्या लिखा है? And Abraham said to his young men, हाँ। Stay here with the donkey. The lad and I will go yonder and worship, and we will come back to you. अब्राहम ने यहाँ पर ऐसा बोला, वर्शिप, आराधना, भजन, हम लोग जाते हैं और ऊपर आराधना कर कर, वर्शिप कर कर हम वापस आते हैं। अभी देखो वहां पर आराधना करने के लिए जा रहे थे, वहां कोई वर्शिप करने के लिए जा रहे थे। हम क्या समझते हैं वर्शिप मतलब गाना गाओ, आराधना करो, नाचो कूदो, बस हम उसको आराधना समझते हैं। ये आराधना नहीं है। आराधना का सही मतलब है आज्ञाकारी। जो अब्राहम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो वहाँ अपने नौकर को झूठ नहीं बोल सकते हम आराधना कर कर आते हैं, हम वर्शिप कर कर आते हैं, ऐसे नहीं बोल सकते। लेकिन वर्शिप का सही मतलब है कि परमेश्वर की आज्ञा जो है उसको पूरा कर कर हम आते हैं। और आज जो हमने वचन पढ़ा था यूहन्ना उसका 4वां अध्याय, और पढ़ो तो उसका 22 वचन। तुम जिसे नहीं जानते, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हम उसकी आराधना करते। हालेलुया। देखो यहाँ पर प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं उस सामरी स्त्री को, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हो। सामरी स्त्री किसको मानती थी? वो भी परमेश्वर को मानते थे। प्रभु यीशु कौन से परमेश्वर की बात करे? वो भी वही परमेश्वर की बात करे, एक ही परमेश्वर। और उस परमेश्वर को ये जो स्त्री है, या स्त्री को पहचानने वाले लोग, या सामरिया के लोग जो है, वो उसी परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन ऐसा लिखा है बिना जाने। और प्रभु यीशु बोलते हैं हम लोग ऐसे मानते हैं कि उसको जानकर मानते हैं, उसकी आराधना हम करते हैं, जानकर करते। तुम लोग बिना जाने आराधना करते हो, और हम जानकर आराधना करते हैं। हालेलुया। अब्राहम ऐसा बोलते हैं कि हम ऊपर जाते हैं और हम लोग आराधना कर कर, वर्शिप कर कर वापस आते हैं। तो आराधना का मतलब क्या है? आज्ञाकारी। प्रभु से यहाँ पर यही कहना चाहते, तुम लोग जानते नहीं और आज्ञाकारी करते हो, और हम लोग जानकर आज्ञाकारी करते हैं। ये दोनों में बहुत अंतर है। जानकर आज्ञा मानना और जाने भी ना आज्ञा मानना, ये दोनों में बहुत अंतर है। आज जितने लोग आज्ञा नहीं मान सकते, वो ध्यान से सुन लेना कि आप आज्ञा क्यों नहीं मान सकते, आप क्यों परमेश्वर का काम नहीं कर सकते, आप क्यों प्रार्थना नहीं कर सकते, आप क्यों आगे नहीं बढ़ सकते, आप क्यों आत्मा नहीं जी सकते। उसका कारण है कि आप बिना जाने आज्ञाकारी करते हो, जानते नहीं और आज्ञाकारी करते हो, और इसलिए उस आज्ञाकारी में कुछ न कुछ कमी जो है वो रह जाती है। फिर आगे बढ़ो तो उसका 23वां वचन, परंतु वह समय आता है, लेकिन वो समय आता है, वरण अब भी है, हाँ अब भी वो समय है, जिसमें सच्चे भक्त सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आत्मा और सच्चाई से करेंगे। सच्चाई से आज्ञाकारी करने वाले कैसे करते हैं? सच्चे आराधक, सच्चे भक्त आत्मा से और सच्चाई से परमेश्वर की आज्ञाकारी करते हैं। अभी देखो यहाँ 2 लोगों की बात है। एक ऐसे लोग आज्ञाकारी कर रहे हैं परमेश्वर की, जो परमेश्वर को नहीं जानते। दूसरे वो लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञाकारी करते हैं और परमेश्वर को जानते हैं, इसलिए आज्ञाकारी करते हैं। अभी यहाँ पर एक स्त्री की बात की है। हम सभी लोग स्त्री के बारे में अच्छे से जानते हैं। ये स्त्री ऐसी थी, उसका 12 वचन पढ़ो तो, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है? हाँ, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा? मतलब ये भी याकूब की संतान थी, मतलब इजराइल की ही थी।
तो जिंदा परमेश्वर को भी मानने वाली थी। जो चमत्कार दूसरे कुल के लिए हुआ था वो इनके लिए भी हुआ था। तो ये सभी लोग चमत्कार पाए हुए लोग थे। तो ये जो स्त्री है वो उसी में से है, उसी परमेश्वर को मानने वाली और इजराइल के गोत्र की है। फिर आगे पढ़ो उसका 19वां वचन। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हाँ, ये भविष्यवक्ता के बारे में जानती है, मतलब बाइबल इसने पढ़ा हुआ है कि भविष्यवक्ता मतलब है कौन, जो ऐसी बातें बता देता है जो गुप्त में होती है और फिर भी परमेश्वर उसको बता देते हैं, उसको भविष्यवक्ता कहते हैं। और बोले तू भविष्यवक्ता है, मतलब भविष्यवक्ता के बारे में जानती है, बाइबल पढ़ी हुई है। तो उसका 20 वचन। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। जो वर्षों से जो परंपरा चलती आ रही है उस परंपरा के अनुसार लोग कैसे भक्ति करती है परमेश्वर की, ऐसे भक्ति करना ये जानती भी है और करती भी आई हुई है। ये सारा कुछ इसमें था। फिर उसका 25 वचन। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। ये भी कहती है कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है वो आने वाला है, मतलब मसीह के बारे में भी जानती है, भविष्यवाणी के बारे में भी जानती है। ये स्त्री विश्वासी है, ये ऐसी वैसी नहीं है, ये स्त्री विश्वासी है, बाइबल जानती है, भविष्यवक्ता को मानती है, मसीह को भी पहचानती है, उसको मालूम है कि मसीह आने वाला है, ख्रिस्त आने वाला है हमको बचाने के लिए। सारा कुछ ये स्त्री जो है वो जानती है, पर उसका जीवन कैसा है, उसका जीवन सही नहीं था, उसका चरित्र सही नहीं था, उसका चाल चलन सही नहीं था। क्या ये परमेश्वर की प्रार्थना नहीं करती होगी, मतलब आज्ञाकारी तो है, प्रार्थना करती है, क्या ये बाइबल नहीं पढ़ती? तो बाइबल तो पढ़ती थी, मतलब आज्ञाकारी तो है उसमें, लेकिन फिर भी जो 100% परमेश्वर ने कहा था कि व्यभिचार मत करो, तो व्यभिचार इसके जीवन में था। हालेलुया। क्यों ऐसा? इसके जीवन में 100% आज्ञाकारी क्यों नहीं? परमेश्वर की पहचान नहीं है। एक पति करती है, परमेश्वर कुछ नहीं बोलते, दूसरा करती है, क्यों करती है? उसको ऐसा, उसमें क्या परमेश्वर क्या लेना, डाइवोर्स को लिया हुआ है तो कर लो। लेकिन प्रभु से ने क्या बोला है? प्रभु से ऐसा बोला है कि व्यभिचार के कारण हो गया, उसके बिना अगर कोई अपनी पत्नी को छोड़ देता है और उसके साथ अगर कोई शादी करता है या वो इंसान कहीं शादी करता है तो वो क्या करता है? व्यभिचार करता है। तो क्या प्रभु ऐसा कहना चाहते हैं कि व्यभिचार हो तो छोड़ दो? व्यभिचार का मतलब क्या है? जो अपने पति को छोड़कर किसी और के पास जाती है। हमारा पति कौन है? क्या हम कभी शैतान के पास गए ही नहीं? कितनी बार गए? प्रभु ने छोड़ दिया क्या? तो प्रभु तो वो भी कहना चाहते हैं व्यभिचार फिर भी मैं तुमको नहीं छोड़ा, तुम कौन होते हो अपनी पत्नी को छोड़ने वाले? व्यभिचार के कारण भी हमें कोई अधिकार नहीं है। इसके पास जो सच्चाई से जो आज्ञाकारी होनी चाहिए वो नहीं है, क्योंकि इसके पास परमेश्वर की जो पहचान होनी चाहिए नहीं है। इसके पास कौन सी पहचान है मालूम? बाइबल, एक पुस्तक वाली पहचान। हमारा बाइबल में ऐसा लिखा है, हमारा बाइबल में ऐसा लिखा है। अब्राहम के पास कौन सा बाइबल था? कोई बाइबल? डायरेक्ट पहचान थी, पढ़ी हुई पहचान नहीं। वो तो पूरा बाइबल लोग मुंह जबान करने वाले लोग हैं, बोल देते ये चमत्कार हुआ, ऐसा चमत्कार हुआ, प्रभु ने ये किया, ऐसा किया, और बाइबल इधर से खोलकर उधर से खोलकर सब बता देते। लेकिन एक परमेश्वर के साथ जो परमेश्वर की सही पहचान होनी चाहिए, परमेश्वर के साथ एक रिश्ता होना चाहिए, परमेश्वर ने आपके जीवन में कौन सा काम किया, आपके अंदर परमेश्वर की कौन सी पहचान है, आप क्या परमेश्वर को जानते हो? मूसा ने जान लिया ये परमेश्वर के अपने लोगों से बहुत प्रेम करते। क्या पढ़ा नहीं होगा? क्या उन्होंने कभी सुना नहीं होगा परमेश्वर प्रेम करते? लेकिन अभी पहचान हो गई सही में। हमारे वहाँ ये पानी का लहू नहीं होने देते, हमारे वहाँ अंधकार नहीं होने देते। महान परमेश्वर है, ये तो जीवित परमेश्वर है, ये तो हमको बहुत प्रेम करने वाले परमेश्वर है। तभी तो बिंदास से बोल सकते। अगर ये पहचान नहीं होती तो मूसा गलती से भी नहीं बोलते तुम शांत रहो और परमेश्वर तुम्हारे लिए युद्ध लड़ेंगे, ऐसा नहीं बोल सकते। पुस्तक वाली पहचान जो थी वो यहाँ पर स्त्री के अंदर थी। लेकिन एक पहचान पौलुस कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर की पहचान हो। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना का तो स्वर्ग क्या तुम्हें पता चले। कोई वहाँ पर 24 घंटे आराधना नहीं चलने वाले की, वहाँ पर ऐसी कैसी कोई बात ही नहीं है।
वहां पर ना किसी के झंडे हैं, लेकिन जिसको मालूम है स्वर्ग कैसा है, जिसको पता चल जाए कि हमारे परमेश्वर कैसे है, उनकी पहचान हो जाए, तो आज उसके पैर ठीक से चलने लगे। जितने जितने लोग मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते या आपको भी भेजते हैं, वो ऐसे नहीं भेजते। उनके अंदर एक चाहत होती है कि मेरे लिए प्रार्थना की जाए। उनको ये है कि मेरे लिए प्रार्थना हो और मैं बचाया जाऊं, मैं बचाए जाऊं। उसको जो समस्या है, इसके लिए वो समस्या से बचना चाहता है, उससे आज़ाद होना चाहता है। कई लोग प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हम आत्मा में बढ़े, वो लोग बढ़ना चाहते हैं, उनको बढ़ना है। कई लोग बोलते हैं हमें छूटना है, कई लोग बोलते हैं हम शराब पी रहे, हम तंबाकू खा रहे, हमको उससे आज़ाद होना है। उनके दिल की जो बातें होती है, उनके दिल के अंदर जो पीड़ा होती है, वो हमको बताते हैं। वो बोलते हैं कि करो ऐसा, हमारे लिए प्रार्थना करो। अब ये बात किसको समझ में आएगी? जिसको पहचानोगे कि मेरे परमेश्वर जितना प्रेम मुझसे करता है उतना मुझसे भी करता है, क्योंकि मेरे परमेश्वर जो है उसके भी बाप है, मेरे तो बाप है तो उसके भी बाप है। लेकिन पहले तो ये तो पहचान होनी चाहिए कि मैं तो उसका बेटा हूँ। जब पहचान ही नहीं तो फिर वो दूसरे को प्रेम कैसे कर पाए? क्यों प्रभु ने बोला कि अपने दुश्मन से प्रेम करो, क्योंकि तुम जैसे दुश्मन समझते हो तो मेरा बेटा है, वो मेरी बेटी है। इसलिए मैं कहता हूँ अपने दुश्मन से प्रेम करो। मैं दुश्मन के प्रेम करने की बात नहीं करता है। क्या कभी देखा एक बेटे ने दूसरे बेटे को मारा तो बाप ने दूसरे का कत्ल कर दिया? दोनों से प्रेम करता है बाप, इसलिए बोलते दुश्मन से प्रेम करो। वो ऐसा नहीं बोलते तुम्हारा दुश्मन प्रेम करो मुझसे बताओ। अरे वो दूसरा भी मेरा बेटा है, लेकिन पहचान तो होनी चाहिए मैं तो बेटा, तो पता चले ना वो भी उनका बेटा, तो उससे प्रेम कर पाएगा ना। अगर आपको परमेश्वर की पहचान है, आप कभी भी परमेश्वर को नहीं जान सकते। आप कभी भी परमेश्वर की आज्ञाकारी जो है वो सही रीति से नहीं कर सकते। आज तक फेल होने का कारण यही है कि परमेश्वर की सही पहचान आपके जीवन में आ नहीं रही। अगर आप परमेश्वर को वे पुस्तक के सिवा आपस में संबंध जोड़कर अगर उनको जान लो, पहचान लो, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे परमेश्वर कैसे और मुझसे क्या चाहते हैं, और आपके जीवन में 100% आज्ञाकारी जो है वो आ जाएगी। एक बार फिर से पढ़ो यूहन्ना 4:22। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। जानकर आराधना और नहीं जानकर आराधना बहुत फर्क है। शाऊल ने बहुत सारे आज्ञा माने तो बहुत सारे आज्ञा तोड़ दी। क्यों? क्योंकि सही पहचान नहीं। लेकिन मूसा देखो, अब्राहम देखो, क्यों लगातार वो लोग बढ़ रहे? क्योंकि परमेश्वर की पहचान है। परमेश्वर की पहचान होगी तो आप उनकी आज्ञाकारी 100% कर पाओगे। स्वर्ग कैसा है वो समझ जाओगे तो आप स्वर्ग के लिए तैयार हो गए, तो आपके जीवन में 100% आज्ञाकारी आएगी। वरना आपको ऐसा होगा स्वर्ग में जाकर क्या करेंगे, यही करना है, छोड़ो नहीं जाना है स्वर्ग, तब आज्ञाकारी नहीं कर पाओगे। एक बार एक छोटा सा गांव था और वहां पर एक भाई साहब रहते थे, और रात में एक बार ऐसा हुआ, एक गाय आई, घर में घुस गई। भाई साहब ने गाय को पकड़ लिया, उसकी पूंछ पकड़ ली। गाय तो भागकर उड़ने लगी, अब हाथ छोड़ भी नहीं सकता, आसमान में उड़ रही। पहुंचा दिया उसको डायरेक्ट स्वर्ग में पहुंच गया। स्वर्ग में देखता है तो क्या खाना है, वहाँ समोसा देखो तो हमारे जैसे छोटे छोटे बड़े बड़े, वहाँ लड्डू देखो तो हमारे से छोटे छोटे बड़े बड़े लड्डू। बोले खा, तू स्वर्ग में आ गया तो खा। गाय को बोल दिया तू बजा कर वापस रख दे, वापस रख दिया। रात में बच्चे उठे, पत्नी उठी, देखे बाप नहीं है। सुबह देखो तो बाप आ गए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हर रोज गाय आने लगी, हर रोज स्वर्ग में। हफ्ता हो गया, अभी पत्नी को डाउट हुआ जाते कहाँ, तो स्वर्ग में जाते। क्या स्वर्ग? हाँ स्वर्ग में जाता हूँ। बोले कैसे? बोले ऐसे। बोले हमको भी लेकर जाओ। तो बोले ठीक है, रात को जागना, जब गाय आएगी मैं पूछ पकड़ लूंगा, तो मेरा पैर पकड़ लेना। बच्चे बोलते पापा हमको भी आना है। बोले तू तेरी मम्मी का पैर पकड़ ले, दूसरा बात तू उसका पैर पकड़ ले। अब एक स्त्री को तो बात बता दो, मतलब पूरे खानदान में पता चल गया। रात में सभी लोग आ गए घर पर,
जाना है सर। अभी गाय आ गई, इसने पूछ पकड़ ली, गाय भागी, उन्होंने दूसरे ने एक दूसरे के पैर पकड़ कर लंबी लाइन लगा दी, गाय जा रही है, सभी नीचे से आता हूँ भी सर पे, हम भी सर। इतने पत्नी ने सवाल कर दिया, अरे ये तो बताओ लड्डू कितने बड़े होते हैं? हाँ इतने बड़े, पूछ हाथ से निकल गई, सारे के सारे नीचे गिर गए। स्वर्ग में बड़े बड़े लड्डू खाने के लिए तैयार हो गए, लाइन भी लग गई, लेकिन लड्डू की सही पहचान होती तो हाथ छुड़ता। चलो तो कहानी है, लेकिन जब तक आप नहीं जान पाओगे ना परमेश्वर कैसे है, और जब तक ये नहीं जान पाओगे कि उन्होंने आपके लिए क्या रख छोड़ा है, तब तक आपके जीवन में आज्ञाकारी नहीं आएगी। जितने लोगों के जीवन में 100% आज्ञाकारी है, उसका कारण ये था कि परमेश्वर को पहचान लिया। प्रभु उसने कहा तुम बिना जाने मानते हो, अगर पता होता तो उसे कि मेरे परमेश्वर और व्यभिचारिणियों को स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर रहे तो तू ये काम नहीं करती। लेकिन तू तो बाइबल भी पढ़ रही है, भविष्यवक्ता के बारे में भी जानती है, मसीह का इंतजार भी कर रही है, सब कुछ तेरे में अच्छा है, लेकिन फिर ये काम क्यों? क्योंकि परमेश्वर की पहचान है। परमेश्वर कहते हैं कि चोर आया, तूने चोर को सहमति दी, चोर ने चोरी की, मैं कुछ नहीं बोला, तो तू कैसा समझता मैं तेरे जैसा? मैं तेरे सारे काम तेरी आंखों के आगे रख दूंगा, लेकिन वो आखिरी दिन होगा, क्या फायदा? ये मत समझो आप जो भी करते हो, आज जैसा भी जीवन जीते हो, किसी के लिए प्रार्थना करते नहीं करते, आत्मा जीतते नहीं जीतते, कुछ भी नहीं होता आपको, आप फिर भी जिंदा हो, फिर भी आप प्रार्थना करते हो और आपको चंगाई मिल जाती है, आपको छुटकारा मिल जाता है और आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ सही, लेकिन वो सारे काम ना आखिरी दिन रखेंगे। वो अगर आज पता होगा नहीं, पहचान आज हो गई, तो आज आपके पैर सही से चलेंगे, वरना नहीं चल पाएंगे। और इसलिए परमेश्वर की पहचान बनाओ, आपस में रिश्ता बनाओ, ताकि जान सको कि मेरा परमेश्वर है कैसे, तो आपके जीवन में 100% आज्ञा कराएगी और आप बचाए जाओगे। आओ हम हमारे आंखों को बंद करें। मेरे प्रियो, प्रभु से ने कहा कि तुम लोग जिसको जानते नहीं उसको मानते हो, और हम उसे मानते हैं जिसे हम जानते हैं। ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें कि क्या आज मेरे जीवन में परमेश्वर की पहचान है, क्या मैं परमेश्वर को जानता हूं? जो ऐसे काम में फंसे हो जो आप जानते हो कि सही नहीं है, आप जानते हो कि ये गलत है, फिर भी आप करते हो, तो उसका कारण यही है कि जो सही पहचान होनी चाहिए वो नहीं है। परमेश्वर स्वर्ग में कचरा इकट्ठा नहीं करने वाले, ऐसे वैसे को नहीं लेकर जाने वाले, लेकिन समझ तभी आएगी कि जब आप परमेश्वर की पहचान पालोगे। उनका बच्चा कहता है जैसे मैं पवित्र हो वैसा पवित्र हो जाओ, और सिर्फ आज्ञाकारी हमको पवित्र बना सकती है। मूसा को पहचान हुई, अब्राहम को पहचान हुई, और सही से चलने लगे। पहचान बनाओ, सही से चलो, ताकि बचाए जाओ। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर पाए।